पहले इसको खोल दो, खोल के। सभी साथियों को नमस्ते। आज दिन में हम जब आए थे यहाँ पर, आज इस पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने सील कर दिया था। तो जब सील कर दिया था तो उन पुलिस वाले भी उनके साथ आए थे और हमने उनसे पूछा कि आप किस राइट से आए हो। तो उन्होंने हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नोटिस दिखाया था, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसमें ऑर्डर दिए हुए थे। तो उसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट ने तो यही कह रखा था कि आपको पुलिस वालों को कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा भंग ना हो, इसलिए उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। तो तमाम लोग भी यहाँ पर थे पहले। तो इसमें अभी मालिक से ही हम लोग को तुड़वा रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि भारत के अंदर जो बैंकिंग फ्रॉड चला हुआ है। तो ये सारा भाई साहब, इनके आप लड़के हो ना, आप तोड़ो इसको। तो इसको रहने दो, अगर नहीं तोड़ना तो रहने दो। फिर नहीं, अगर आप लोगों को अभी भी अच्छे से मारो। रुको एक मिनट, इसे उठाओ, रोड को नहीं, रोड। अब इसको इसमें लगा के जम मारो। हाँ, हाथ में ना लग जाए। हाँ जी, अच्छे से मारो, चला जाएगा। मारो, बस गया। ये लॉक टूट चुका है, अभी इसे खोलो। अब जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं कि हम जब दिन में आया था तो पुलिस वालों ने हमारे पास ना तो आवेदन था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के केस के बारे में हमें आज ही पता चला था। तो अभी हमने बैंक के लिए एक लीगल नोटिस भेज भी दिया है, क्योंकि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया हुआ है। इसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तो वो भी हम अभी एफआईआर करने जाएंगे, क्योंकि एफआईआर का आवेदन भी हमने लगा दिया है। बाई स्पीड पोस्ट भी हो गया है और फिजिकली भी हम अभी जाएंगे। बाकी लोगों को भी हम अंदर तोड़ेंगे। खोलिए जी आप इसको। चलो जी, चलो भाई एंट्री। आज जब हम आए थे तो यहाँ पर आने के बाद लाइट जुड़ाओ जी एक बार। जब हम आए थे, देखो बैंक वालों ने इसको सील किया हुआ है। इसको हटाओ जी यहाँ से। नहीं, इसे हटा दो, ये वाले। हाँ जी, आओ। जहाँ जहाँ लॉक लगा रखे हो सारे लॉक तोड़िए आप। वो रोड ले लो और इसी प्रकार से तोड़ दो। भारत के अंदर सरकार और आरबीआई ने मिलकर पूरी भारत की जनता को धोखा दिया है। और जो ये बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है, इसी के माध्यम से आज जो ये पूरी दुनिया में रुपया का खेल चला हुआ है, इसी के माध्यम से लोगों को कंट्रोल कर रखा है। इसी के कारण समाज के अंदर हिंसा, आतंकवाद, बलात्कार, ये अविद्या फैली हुई है। तो ये जब आप पैसे का सारा खेल समझ लोगे तो आप ये समझ पाओगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने के लिए एक मकर जाल बुना हुआ है। क्योंकि हम इन लोगों से पूछते हैं कि यदि आप लोगों ने हमें पैसा, रुपया भी दिया है, वो वैध दिया है या अवैध दिया है, तो ये लोग यही प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि इन लोगों ने हमें जो रुपया दिया है वो वैध है। क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं भारत की जनता के साथ इस चीज़ के। और जो ये हम जिस भी आप ये बात कहते हैं, हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने अपने जीवन के 15-20 साल लगाकर ये पूरी रिसर्च करी थी। और जब उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे आरबीआई के, जो ये सिद्ध करते हैं कि आपके 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है, वो भी 24 कैरेट का। तो ये सारी चीज़ें इन साथियों को समझाई तो इनके अंदर ये डरे हुए थे पहले। अब कितने साहस से तोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो टूट जाएंगे, छोटे बिल्कुल। मजबूत भी तो है वो। टक्कर या नहीं, लकड़ी
नहीं वो मजबूत ताला है, ऐसी बात नहीं। भाई वो मजबूत लेकर आए हैं। इसमें चोट नहीं मिली मारने को ना। कितने टोटल कितने कमरों में लगा रखा है जी लोग इन्होंने? देखो देखो ऊपर ऊपर ले जाओ, पिट्टी का इसको तो तोड़ लिया, कवर हो गया। अभी देख सकते हो नितिन, आज ये आए थे, इनको सामान तक भी नहीं लेने दिया। ये देख रहे हो यहाँ पर भी सील लगी हुई है, और देखते हैं सामान, देख सकते हो किस प्रकार से बिखरा हुआ है। ये देखिए सामान किस प्रकार से पटका हुआ है। समाज को बचाने के लिए और एक नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए समाज में रात दिन जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, वो लगे हुए हैं। और क्योंकि जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी जुड़े पड़े हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, जितना भी वक्त है वो लगा दो। क्योंकि मुझे यही समझ में आता है कि जितने भी जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ट्रेंड साथी हैं, उन साथियों को इन षड्यंत्रों के बारे में पता है। यदि आप लोग घरों से नहीं निकलोगे तो समाधान नहीं होने वाला। इस चीज़ का आप इंतज़ार मत कीजिए कि लोग जागते नहीं हैं, क्योंकि राजीव भाई हमेशा कहा करते थे कि भारत के लोग एक हनुमान की तरह हैं। जिस दिन ये लोग खड़े होंगे ना, उस दिन ये लगा लो कि तबाही आ जाएगी। इसलिए राजीव भाई एक बात भी कहा करते थे कि टॉक टॉक वॉक वॉक, चरई वेती, चलते रहो, लोगों को जगाते रहो। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कौन सा काम कर रहे हो। ये व्यवस्था वो व्यवस्था है, इस जो रावण रूपी व्यवस्था को आपको ध्वस्त करने के लिए शायद आप केवल एक बीज रोपण कर रहे हो। जिस वृक्ष का बीज आप बो रहे हो उसका फल कौन खाएगा? शायद आप उसके फल को खाने के लिए शायद जीवित ना रहें। तो इसी कड़ी को जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सपना देखा था इस आज़ाद भारत का, एक वो सपना उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देखोगे कि कानून जो भारत के अंदर चले हुए हैं, जिन कानूनों का विरोध भाई राजीव दीक्षित जी ने भी किया था, भगत सिंह ने भी किया था, और जितने अन्य क्रांतिकारी थे उन्होंने भी किया था, वो सारे के सारे कानून आज चले हुए हैं। लोग समझते हैं कि पार्टियों में या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद या एमएलए बनने से ये कानून चेंज हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस बैंकिंग सिस्टम को और इस पूरी राजनीतिक जो तंत्र बना हुआ है, जिसको आप लोकतंत्र कहते हो, लोकतंत्र का केवल एक ढकोसला है। ये सारा का सारा सिस्टम, ये सारा का सारा तंत्र उसी बैंक माफिया जिसका नाम रोथचाइल्ड फैमिली है, वो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है, बैंकिंग सिस्टम को। लगभग ऐसे 20 से 25 फैमिली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। दोस्तों, जब हमने ये सिद्ध कर दिया है कि आरबीआई फ्रॉड कर रही है, आरबीआई के हमारे पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं कि आरबीआई बल्कि भारत की संस्था नहीं, ये कोई सरकारी अंग नहीं है, बल्कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम प्रूव कर चुके हैं, कोर्ट में भी प्रूव कर चुके हैं। जब हम इन बैंकिंग अधिकारियों को जब हम नोटिस भेजते हैं तो इन बैंकिंग अधिकारियों के पास हमारा कोई जवाब नहीं होता। आज भी जब हम आए थे, आप जिस पुलिस के सहयोग से वो आए थे, आप लोग सोचते हो कि वो पुलिस, वो प्रशासनिक तंत्र जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करता है, जो ये बताते हैं कि वो हमारी सेवा में होता है, वो हमारे रक्षण के लिए होता है, वो हमारे पोषण के लिए होता है, इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं जब सुबह लाइव आया था तो जो पुलिस वाले आए हुए थे, किस प्रकार से वो गरीब लोगों को, जिन्होंने इस बैंक की इस व्यवस्था जो तंत्र था इसके मकड़ जाल में उन लोगों ने पहले फंसाया, फंसाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर लिया, एक जो मतलब नकली पैसे के माध्यम से, जो केवल डिजिट थे एक प्रकार के। तो ये चीज़ भी हमने उन लोगों को समझाई थी। अभी हम जब साथी यहाँ पर पहुँचे तो उस समय पुलिस को भी ये बताया था, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा था जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की हम बात करते हैं
वो हमारे सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए नहीं है। वो जो ये बैंकिंग सिस्टम या तंत्र है, चाहे जो आपके नेता हैं आज के, ये इनकी सुरक्षा से पूरे सहयोग के लिए होते हैं। जिस सेवा सुरक्षा की सहयोग की बात करते हैं कि आपको उसके अंदर पारदर्शिता, स्वच्छता, रक्षण और पोषण नजर आता है? आपको कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हम लोग जब सुबह आए तो हमारी उन्होंने कुछ नहीं सुनी। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा। जब अपने जो साथी हैं, प्रत्येक साथी, चाहे सुनील हो, देवेंद्र भाई हो, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, वो रात दिन लगे हुए हैं। मैंने उनके साथ जब रहा था तो मैं देखता हूँ कि वो या तो गाड़ी में चलते रहते हैं या गाड़ी में एक साथी चला रहा होता है, दूसरा सो रहा होता है। रात दिन इसी प्रकार से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ये समझते हो कि हम लोगों को जगाने के लिए जाते हैं, लोग जागते नहीं, तो मैं साथियों आप यकीन मानना कि हम उन पीड़ित लोगों के तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। लोग इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जिस तक हम पहुंचे हैं वो हमसे जुड़ा ही जुड़ा है। बात यह है कि हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो समाज के लोग बैठे हैं कि कोई आए, हमें बताए। तो सभी साथियों को निकलना पड़ेगा और इस रावण रूपी व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर जिन साथियों ने ट्रेनिंग कर रखी है उनको पता ही है कि षड्यंत्र कितना भयंकर है, और नेट इंडिया पे आप लगातार देखते भी आ रहे होंगे। ये अभी यहाँ पर लोग तोड़ने की प्रक्रिया चालू है, देख रहे होंगे आप। थोड़ा हथौड़ा कमजोर ले आए थे ये, इसलिए। कुछ छेनी वगैरह नहीं है क्या जी आपके पास? ले आओ ना एक बार, या मजबूत सा हथौड़ा हो। ना आप करो मैं तोड़ूंगा। ये ध्यान से देखना कि इसमें से ये निकल ना जाए हथौड़ा, इसमें से ये ना नहीं कभी लग जाए। चलो करो आप। हाँ जाएगा। अपने आप को इस्तेमाल हथौड़ा ले आते, हथौड़ा कहाँ? इसी प्रकार से बैंक वालों ने भारत की लगभग 170 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जा रखा है। और भारत के अंदर आप देखोगे केवल चलन में 34 लाख करोड़ करेंसी है। जनता सरकार मोर्चा के साथी सभी जानते हैं इस बात को, और वो समाज के अंदर जा जाकर बता भी रहे हैं। एक 34 लाख करोड़ की करेंसी और 170 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा। आप सोच सकते हो कि जब ये इस प्रकार से रिकवरी करते हैं, भारत की जनता 134 लाख करोड़ के अलावा बाकी के कहां से भरेगी? ये इन्हीं प्रकार के जो ये षड्यंत्र चले पड़े हैं, जो साथी नए जुड़े हुए हैं इसमें लाइव में, तो वो जनता सरकार मोर्चा की 3 दिवसीय ट्रेनिंग में जरूर पहुंचे। भाई इसको तो काटना पड़ेगा। सुनो, दूसरा लोग तोड़ लो अगर ये नहीं हो रहा तो। ना ये कट जाएगा, ये छेनी से कट जाएगा। वो गए नारी लेने के लिए? नहीं, आ जाओ, उनको बुलाओ। भैया आओ, ऊपर का तोड़ो। लगभग इन्होंने 3-4 लोग लगाए हुए हैं। जितने साथी देख रहे हैं, अगर इतना साहस हम लोगों के अंदर है तो आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि बैंकिंग सिस्टम और इस जो भारत सरकार इसका साथ दे रही है, ये कितना इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉड होगा। आपको हथौड़ा लाना पड़ेगा मजबूत भाई। हथौड़ा थोड़ा कमजोर है इसलिए टूट नहीं पा रहा इसको ना। मजबूत लाना पड़ेगा। हाँ, इसको एक बार अभी के लिए आप ऐसा करो, जिसमें आपको रहना है ना, जिसका मतलब है वो कर दो। हाँ, ये तोड़ ही दो एक बार ना। करो आप टाइट करो। ये देखो उल्टा पड़ रहा है, उल्टा लॉक। हाँ, लॉक यहाँ टूटेगा, उल्टा पड़ रहा है। आपको जिस कमरे में भी रुकना है ना, वो वाला यही अभी आरी लेने के लिए गए हैं कुछ साथी, क्योंकि लोग थोड़ी कमजोर पड़ रही है इनकी। बाकी जितने साथी देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी, जागरूक बनना पड़ेगा और समाज के लिए निकलना पड़ेगा। यदि आज नहीं निकले
तो फिर यहाँ तोड़ निकलेगा हमें लगेगा। आने वाली नस्ल आपको कभी माफ नहीं करेगी। जब वो आपसे पूछेगी कि जब आजादी की लड़ाई कुछ लोग लड़ रहे थे, जब आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम बनेगी तो वो आपको गालियां देंगी, वो आपसे नफरत करेंगी कि जब कुछ लोग हमारे हक के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बच रहे थे, लड़ रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे। क्योंकि आपको पता होगा भीष्म ने भी जब चीरहरण का विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं नीति ने उनको लेटा दिया था जी। तो सरसैया पर स्वयं नीति आपको ना लेटाए तो आपको निकलना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। क्योंकि भीष्म ने भी चीरहरण का जब विरोध नहीं किया था तो उसको क्या परिणाम भुगतने पड़े कुरुक्षेत्र की धरती पर, ये आपको पता है। तो इसीलिए आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा, तब तब टूटे रथ का पहिया भी हथियार बनाया जाएगा। तो आप सभी साथियों को जागरूक बनना पड़ेगा। सारे लोग लगभग टूट चुके हैं। जिन साथियों को हम कब्जा ले लिया था उनको वापस मिल चुका है। बैंक में 22 स्पीड पोस्ट FIR हो चुकी है, आवेदन भेज दिया गया है। और जनता सरकार मोर्चा के जो तमाम साथी जो समाज के लिए लड़ रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं। उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए सलाम है जो रात दिन समाज के लिए लड़ रहे हैं। यकीन मानिए आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा काम कर रहे हो। तो आज के लिए साथियों इतना ही। यदि आपको भी लगता है कि जनता सरकार मोर्चा उन 7,32,000 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी शहीद हो गए थे उनकी संवेदनाओं के लिए लड़ रहे हैं, उनका सपना जो अधूरा रह गया था, जो उनकी सार्थकता कहीं खो गई थी कुर्बानियों की, उनके लिए लड़ रहे हैं, तो सभी साथी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ें और इस वैश्विक षड्यंत्र को समझें, इसका पर्दाफाश करने के लिए अब हमारा साथ दें। क्योंकि बिना क्रांति के कोई समाधान ही नहीं है। देवेंद्र भाई हमेशा कहते आए हैं कि जो पत्ते काटता है वो बगावती होता है और जो जड़ें काटता है वो विद्रोही। तो जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं सब विद्रोही हैं, विद्रोही। वो हर उस तंत्र का विरोध करेंगे, उस हर व्यवस्था का विरोध करेंगे जो इस मानव व्यवस्था का नाश करती है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आत्महत्या के लिए बैंकिंग सिस्टम मजबूर करता है। जल, जमीन, कपड़ा, खान पान, इनसे उनका मौलिक अधिकार छीनना एक तरीके से ये भी आत्महत्या ही होता है। तो सभी साथियों के का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आप सभी को निकलना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। जितने साथी जुड़े हुए हैं इसको शेयर करना और जो समाज के प्रति पीड़ित हैं वो सभी लोगों को आपको ये बताना कि किस प्रकार से ये बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है। सभी को नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।